हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के फार्मूला। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने का फार्मूला। तो विश्वासियों द्वारा सबसे अधिक पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल है कि मैं पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे सुन सकता हूं। उन्हें लगता है कि शायद इसके पीछे कोई जादुई फॉर्मूला है, पर आपको बताऊं, आपको पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए किसी जादुई फॉर्मूले की नहीं, पर ऐसे अनुशासन की जरूरत है कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुन सके। याद रखो, पवित्र आत्मा लगातार बात करते हैं, बस हमें अपने आत्मिक कानों को खोलने की जरूरत है। इसीलिए आज मैं आपको पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने का फॉर्मूला बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने का फॉर्मूला, पहला, वचन पर मनन करते हुए पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। वचन पर मनन करते हुए पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। वैसा निकालिए यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय और 7 वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने का सबसे प्रभावशाली तरीका है परमेश्वर के वचन पर मनन करना। पर आप कैसे जान पाओगे कि आप परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हो या नहीं? जब वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपसे बात करते हैं। जैसे आपका कोई रिश्तेदार किसी दूसरे शहर में हो और आप उससे बात करना चाहते हैं, तो आप किस माध्यम से उनसे बात करेंगे? फोन के माध्यम से। वैसे ही जब आप वचन पर मनन करते हैं, तब पवित्र आत्मा आपसे वचन के माध्यम से बात करते हैं। हालेलुया। इसलिए जब आप वचन को पढ़ते हैं और वचन पर मनन करते हैं, उस समय वचन को अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर और अपनी योजनाओं पर अधिकार करने दो, ताकि उसके बाद जब आप दिन भर में कुछ भी करते हैं, किसी काम के लिए भी जाते हैं, तब पवित्र आत्मा आपके विचारों को दिशा निर्देशित कर सके और आप अपने हर काम में या हर एक बातों में पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाओ। जब आपके सामने कोई परीक्षा आती है या कोई चुनौती आती है, उस समय भी पवित्र आत्मा आपकी मदद वचन के द्वारा करते हैं। हालेलुया। जिस समय आपके सामने कोई परीक्षा आती है, कोई चुनौती आती है, उस समय भी पवित्र आत्मा जो आपकी मदद है वो वचन के द्वारा करते हैं। उस समय पर पवित्र आत्मा आपके मन में वचन डालते हैं और आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इसलिए बाइबल को कभी भी लापरवाही से या जल्दबाजी से मत पढ़िए। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। इसलिए बाइबल को कभी भी लापरवाही से या जल्दबाजी से मत पढ़िए। बाइबल पढ़ने में समय बिताइए। हालेलुया। बाइबल पढ़ने में अच्छे से समय बिताइए, फिर बैठकर कुछ देर उन वचनों पर मनन कीजिए। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए आपको बाइबल पढ़ने के लिए, उस पर मनन करने के लिए और उसका पालन करने के लिए मेहनती बनना होगा। बाइबल को एक अनमोल खजाने की तरह पढ़िए। हालेलुया। ध्यान सुनिए, बाइबल को एक अनमोल खजाने की तरह पढ़िए, क्योंकि पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने का यही फॉर्मूला है। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर के लोगों की सुनकर पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। परमेश्वर के लोगों की सुनकर पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। पढ़िए प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 2। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 2। प्रेरितों का काम अध्याय 13 और वचन 2। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो पवित्र आत्मा सिर्फ आप में से नहीं बोलते, पर उन सब लोगों में से भी बोलते हैं जो परमेश्वर के हैं। हालेलुया। अरे पहला क्रंथियों 6 अध्याय के अनुसार सिर्फ आप ही पवित्र आत्मा के मंदिर नहीं है, पर वो सब भी हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। वो किसी भी माध्यम से बात कर सकते हैं। इसीलिए हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर गधे के माध्यम से बात किया, परमेश्वर ने अविश्वासियों के माध्यम से बात किया, परमेश्वर ने अगुओं के माध्यम से बात किया, परमेश्वर ने साधारण लोगों के माध्यम से भी बात किया। हालेलुया। आपको बताऊं, पवित्र आत्मा कभी कभी एक व्यक्ति के द्वारा पूरे चर्च के लिए संदेश देते हैं। जैसे यहां पर पवित्र आत्मा उपवास और प्रार्थना कर रहे प्रेरितों के द्वारा कहते हैं कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल को अलग करो। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही पवित्र आत्मा आपके लिए भी कोई संदेश लोगों के द्वारा दे सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आप भी भरोसेमंद, ध्यान सुनिए, आप भी भरोसेमंद विश्वास के सेवकों के द्वारा, आत्मा की अगुवाई में चलने वाले दोस्तों के द्वारा, अपने परिवार के लोगों के द्वारा पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं। हालेलुया। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कोई भी आए और आकर कहे मुझे परमेश्वर ने आपके लिए यह बताया है, आप उस पर विश्वास करें। नहीं। हालेलुया। आपको एकदम से कोई भी आकर बोलने से विश्वास नहीं करना। पहले आपको यह पक्का करना है कि क्या वो व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ है, क्या उस व्यक्ति को वचन का ज्ञान है, क्या वो व्यक्ति विश्वास में मजबूत है। क्योंकि कई लोग अपने आप से भी भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया। कई लोग अपने आप से भी भविष्यवाणी करते हैं। तो पास्टर जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सच बोल रहा है कि नहीं? ध्यान से सुनिए, वो जो कुछ भी कहते हैं वो कभी भी बाइबल का खंडन नहीं करना चाहिए। अगर उनकी बातें बाइबल के वचन को काटती हैं तो वो परमेश्वर नहीं बोल रहे। हालेलुया। अगर उनकी बातें बाइबल के वचन को काटती हैं तो उनके द्वारा परमेश्वर नहीं बोल रहे। लेकिन क्या होगा अगर अभी तक भी आप वचनों को अच्छी तरह नहीं समझे या नहीं जानते? क्या होगा? अभी तक भी आप सयाने होकर भी, आप मसीह में इतने पुराने होकर भी आप अभी तक भी परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते, क्या होगा? आप उनकी झूठी बातों में फंस जाओगे। यह बाइबल की सच्चाई है। बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वो आत्मिक बातों का गलत इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। वचन को गलत रूप से प्रस्तुत करना और ऐसे वचन को सुनना दोनों गलत है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, वचन को गलत रूप से प्रस्तुत करना और उस वचन को सुनना दोनों गलत है। हालेलुया। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर हमें वचन नहीं पता तो हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनिए, एकदम से उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना। पहले उनको जाकर पूछना है जिन्हें वचन का ज्ञान है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों से बात करते हैं। यही फॉर्मूला है। हालेलुया। तीसरा और आखिरी फॉर्मूला, प्रार्थना में बैठकर पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। प्रार्थना में बैठकर पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। पढ़िए भजन संहिता अध्याय 100 वचन 4, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 100 वर्स 4। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। 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 परमेश्वर के नाम की महिमा। तो प्रार्थना के समय क्या आप अपनी ही बातें बोलते रहते हैं? अगर आप सुनने के लिए शांत होकर नहीं बैठेंगे तो आप कैसे सुनेंगे कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं? हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो कुछ समय परमेश्वर के कामों का, उसकी भलाइयों को याद करते हुए उसकी स्तुति करो। फिर
उसने जो कुछ आपके जीवन में किया है उन बातों को याद करते हुए उसका धन्यवाद करो। उसके बाद आपको जो चाहिए वो आप परमेश्वर से मांग लो। फिर आखिर में कुछ समय शांत होकर परमेश्वर की उपस्थिति में सुनने के लिए बैठ जाओ। याद रखो, प्रार्थना एक तरफा बातचीत नहीं है। कलीसिया, प्रार्थना एक तरफा बातचीत नहीं है, इसलिए आपको पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए बैठना होगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए बैठना होगा। और जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए बैठेंगे, आपको बताऊं, पवित्र आत्मा आपके मन में कोई वचन डाल सकते हैं। उस समय पवित्र आत्मा आपके मन में कोई गीत डाल सकते हैं। उस समय पवित्र आत्मा आपका ध्यान किसी एक ऐसे व्यक्ति की ओर ले जा सकते हैं जिसे प्रार्थना की जरूरत हो। उस समय पवित्र आत्मा आपको आपके दिन के लिए कोई निर्देश दे सकते हैं। आज कहां जाना है, क्या करना है, वो पवित्र आत्मा आपको बता सकते हैं। नहीं तो आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना का उत्तर भी पवित्र आत्मा आपको उस बीच में दे सकते हैं, पर इसमें समय लग सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें समय लग सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना एकदम से नहीं होगा। मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, ये तीसरा और आखिरी फॉर्मूला, लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना एकदम से नहीं होगा। जैसे जैसे आप प्रार्थनाओं में, वचनों में, विश्वास में बढ़ेंगे, आपका मन पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए तैयार होगा। हालेलुया, हालेलुया। पर पास्टर जी, मैं तो इच्छाओं और अभिलाषाओं से भरे शरीर में रहता हूं, क्या करूं? हालेलुया। गलतियां हो जाती हैं पास्टर जी, क्या करूं? परमेश्वर नाराज हो जाते पास्टर जी, कैसे सुनूं? ध्यान से सुनिए, हम जरूर इस इच्छाओं और अभिलाषाओं से भरे हुए शरीर में रहते हैं। जरूर हमसे गलतियां हो जाती होंगी, एक बार मुझसे भी होगी। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मुझसे भी एक गलती हो गई और मुझे लगा कि अब परमेश्वर मुझसे नाराज हो गए और अब पता नहीं मुझे कितना समय लगेगा परमेश्वर उस रिश्ते को फिर से बनाने के लिए, पता नहीं कितने दिन लगेंगे परमेश्वर को मनाने के लिए। और मैं प्रार्थना करके, पश्चाताप करके, गलती की क्षमा मांग के सो गया। और जब मैं सुबह उठकर प्रार्थना में बैठा तो सबसे पहले मेरे मन में एक गीत था, बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। मैं उसी समय समझ गया कि यह पवित्र आत्मा की आवाज है जो मुझे यह बता रही है कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपके जीवन में कैसे होगा? ध्यान से सुनिए, यह आपके जीवन में कैसे होगा? हर बार जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो इस इच्छा के साथ, इस निर्णय के साथ, इस फैसले के साथ बैठिए कि मैं आज पवित्र आत्मा की आवाज को सुनूंगा। और अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करते हैं तो उसमें 10 मिनट आपको पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए बैठना है। और उस समय पर आपका मन, आपका ध्यान, आपके विचार, आपकी आत्मा और जो आपके अंदर जो कुछ है, उस समय आपका पूरा ध्यान स्वर्ग की ओर लगा रहना चाहिए। क्योंकि पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने का फार्मूला प्रार्थना में बैठकर उसकी आवाज को सुनना है। हालेलुया, प्रार्थना में बैठकर उसकी आवाज को सुनना है। तो आज मैं आपको ये 3 फॉर्मूले दे चुका हूं। इन 3 फॉर्मूलों को अपने जीवन में लागू कीजिए और आज से ही पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर दीजिए। आइए अपनी आंखों